आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद चौंकाने वाली खबर की गहराई में उतरने वाले हैं। कभी-कभी एक छोटी सी हेडलाइन में इतनी बड़ी त्रासदी और इतने सारे अनसुलझे सवाल छिपे होते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। हम अक्सर खबरें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हम इस ब्रेकिंग न्यूज़ की बिल्कुल एक फोरेंसिक जांच करेंगे। तो चलिए तथ्यों को अलग करते हैं और इस रहस्यमयी घटना के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। जरा इस हेडलाइन पर गौर करते हैं। तरबूज खाने के कुछ घंटों बाद मुंबई के एक परिवार के 4 लोगों की मौत का रहस्य। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और यही वो मुख्य स्रोत है जिस पर हमारा आज का पूरा विश्लेषण टिका है। पहले ही सेकंड से यह साफ हो जाता है कि हम किसी आम घटना की बात नहीं कर रहे हैं। इस एक लाइन में सब कुछ है: स्थान, पीड़ित, एक बहुत ही डरावनी समय सीमा और एक हैरान करने वाला कारण। भाग 1, मुंबई त्रासदी और मानवीय क्षति का आकलन। संख्या 4। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। एक ही घटना में 4 लोगों का जान गंवाना कोई आम मेडिकल इमरजेंसी नहीं हो सकती। जब इस तरह से एक साथ कई मौतें होती हैं तो मेडिकल साइंस इसे एक क्लस्टर इवेंट मानता है। मतलब ये कोई अचानक आया हार्ट अटैक या कोई पुरानी बीमारी नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जिसने एक ही समय में एक साथ कई लोगों के शरीर पर बेहद घातक प्रहार किया। अब इस शब्द पर ध्यान देते हैं, परिवार। जांच के नजरिए से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। परिवार होने का सीधा सा मतलब है एक साझा वातावरण, एक ही घर, एक ही हवा और सबसे जरूरी बात, एक ही रसोई का खाना। ये साफ करता है कि ये कोई रैंडम घटना नहीं थी जहां शहर के अलग अलग कोनों में लोग बीमार पड़े हों। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक ही जगह पर हुई घटना थी। और ये घटना हुई कहाँ? मुंबई में। इस लोकेशन को समझना भी बहुत जरूरी है। मुंबई देश के सबसे बड़े और बिजी महानगरों में से एक है। यहाँ अस्पताल और इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं बहुत तेजी से मिल जाती हैं। किसी दूर दराज इलाके के मुकाबले यहाँ जान बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर भी इन 4 लोगों को नहीं बचाया जा सका। ये इस बात का सीधा सबूत है कि जो भी हुआ वो इतना तेज और जानलेवा था कि शहर के बेहतरीन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद नतीजे बेहद दर्दनाक रहे। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, एक बेहद तीव्र घटनाक्रम और त्रासदी की समय सीमा। हेडलाइन का ये छोटा सा हिस्सा बहुत कुछ कह जाता है। कुछ घंटों बाद ये जानकारी भले ही थोड़ी अस्पष्ट लगे, लेकिन ये सच में खौफनाक है। हमें नहीं पता कि वो 2 घंटे थे या 8 घंटे, पर यह तय है कि ये कोई हफ्तों या दिनों चलने वाली बीमारी नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो शरीर में गया और बहुत ही कम समय में अपना काम कर गया। मेडिकल भाषा में इसे एक्यूट या तीव्र प्रभाव कहते हैं, जैसे कोई तेज जहर या बेहद खतरनाक फूड पॉइजनिंग। घटनाओं का क्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ता है उसे देखते हैं। बिंदु 1, तरबूज खाया गया। बिंदु 2, बीच में बस कुछ घंटे बीते। और बिंदु 3, दुखद मौतें हो गई। ये छोटी सी टाइमलाइन जांचकर्ताओं के लिए सबसे अहम सुराग है। जब कोई भी असर इतनी तेजी से होता है तो धीमे काम करने वाले वायरस या बैक्टीरिया लिस्ट से अपने आप बाहर हो जाते हैं। सारा फोकस उन चीजों पर आ जाता है जो इंसानी अंगों को इतनी तेजी से काम करने से रोक सकें। और यहीं से सामने आता है हमारा तीसरा भाग, तरबूज कनेक्शन, यानी इस घटना का संदिग्ध कारण। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है तरबूज खाने के बाद। बस यही वो शब्द हैं जो एक आम सी लगने वाली दुर्घटना को एक नेशनल मिस्ट्री बना देते हैं। परिवार का साथ में खाना खाना दुनिया की सबसे आम बात है, लेकिन यहाँ एक खास फल का नाम लिया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि शुरुआती जांच या पड़ोसियों के बयानों में तरबूज का बार बार जिक्र हुआ होगा। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या सच में यही वो ट्रिगर था? यहाँ एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा रोजमर्रा का बिल्कुल सुरक्षित माना जाने वाला फल तरबूज, जिसे गर्मियों में रिफ्रेश होने के लिए खाया जाता है, और दूसरी तरफ यही फल 4 मौतों का संभावित कारण बताया जा रहा है। एक आम सा फल अचानक इतना जानलेवा कैसे बन सकता है? क्या इसे उगाने के तरीके में कोई गड़बड़ थी? क्या इसमें कीटाणुनाशक की मात्रा बहुत ज्यादा थी, या फिर फल अंदर से खराब हो चुका था और कोई खतरनाक बैक्टीरिया पनप रहा था? ये विरोधाभास ही इस रहस्य का सबसे डरावना पहलू है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 4, एक जारी रहस्य और इसके महत्वपूर्ण अज्ञात तथ्य। हेडलाइन का बिल्कुल पहला शब्द याद है, रहस्य। पुलिस, मेडिकल एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक टीमें अभी भी इस पहेली को सुलझाने में जुटी हैं। जब मेनस्ट्रीम मीडिया किसी घटना को रहस्य कहती है तो इसका सीधा मतलब है कि शुरुआती जांच में मौत का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया है। ये कहानी अभी भी हर दिन डेवलप हो रही है। ये केस बिल्कुल एक डिजिटल क्राइम सीन की तरह है।
जहां कई अहम सबूत अभी भी गायब हैं। पहला, वो कौन सा अज्ञात विष या रोगजनक था जिसने इतनी जल्दी असर किया। दूसरा, कुछ घंटों का वो सटीक टाइम फ्रेम क्या था। तीसरा, पोस्टमार्टम के बाद मौत का आधिकारिक मेडिकल कारण क्या बताया गया है। और चौथा, उस फल का सोर्स क्या था, वो कहां से खरीदा गया था और क्या उसी दुकान से लिए गए अन्य फलों से भी कोई बीमार पड़ा है। इनमें से हर एक सवाल इन्वेस्टिगेशन की एक पूरी नई दिशा खोलता है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जो पब्लिक हेल्थ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक साधारण घरेलू फल अचानक होने वाली जानलेवा पहेली का केंद्र कैसे बन जाता है। ये मामला सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, बल्कि हमारे फूड सेफ्टी सिस्टम और आसपास मौजूद अनदेखे खतरों के बारे में एक बड़ी चेतावनी है। जब तक सारी फोरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, ये घटना एक गहरा रहस्य ही बनी रहेगी। पर यह विश्लेषण ये जरूर सिखा जाता है कि कैसे चंद शब्दों की खबर के पीछे अनगिनत सवाल और एक बहुत बड़ी त्रासदी छिपी हो सकती है।